बीए प्रथम सेमेस्टर। बुक का नाम है कथा पढ़ने का प्रथम अध्याय, जिसका नाम है परीक्षा कहानी, जिसके लेखक है प्रेमचंद जी। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। देवगढ़ रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह अब बूढ़े हो चले थे। वो महाराज से जाकर विनती करते हैं कि 40 साल की सेवा के बाद अब मेरी उम्र राजकाज के काम संभालने की शक्ति अब मुझ में नहीं रही है। 40 साल तक जो मेरे ऊपर कभी एक लांछन नहीं लगा है, तो इस उम्र के कारण आगे भी कोई लांछन न लगे, इसलिए वे इस पद से हटना चाहते थे और ईश्वर की तरफ ध्यान लगाना चाहते हैं। और लेकिन महाराज इस बात को सुनकर वे उनको मना कर देते हैं, लेकिन सुजान सिंह द्वारा बहुत विनती करने पर वे उनकी बात मान जाते हैं। लेकिन उनकी एक शर्त थी, अगर वो इस पद को त्यागते हैं तो उनको बदले में एक दीवान उनको ही दीवान चुनने के लिए कहा गया था। अगले ही दिन दीवान साहब ने प्रसिद्ध पत्रों में यह एक विज्ञापन निकाल दिया था कि देवगढ़ में एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। अगर वह ग्रेजुएट नहीं भी हुआ तो, अर्थात बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो भी चलेगा, बट पढ़ा लिखा होना चाहिए और साथ में बलवान और हष्ट पुष्ट होने की भी आवश्यकता है। 1 महीने के लिए जो भी उम्मीदवार यहाँ पर आएगा, उनके रहने पीने, आचार विचार की या देखभाल की जिम्मेदारी राजपाट की तरफ से ही होगी। विद्या की अपेक्षा कर्तव्य पर अधिक विचार किया जाएगा। अतः जो भी उम्मीदवार अपने आप को इस पद के लिए योग्य समझते हैं, वे सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। इस विज्ञापन ने तो तहलका ही मचा दिया। सभी इस पद को पाने की चाह में आने लगे। देवगढ़ में नए नए मनुष्य दिखाई देने लगे और ऐसा लग रहा था मानो कोई मेला ही लग रहा हो। सभी अलग अलग जगह से तरह तरह के लोग आए थे। उनमें से ज़्यादातर ग्रेजुएट थे। सभी अपना भाग्य आजमाने के लिए आए थे। दीवान साहब द्वारा सभी उम्मीदवारों के लिए आदर सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वहाँ पर आए उम्मीदवार दिन गिन रहे थे और सभी अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश में लगे हुए थे। अंदर कुछ और बाहर कुछ, इस तरह से अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रहे थे। लोग समझते थे कि 1 महीने की ही तो झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो अच्छा है। वही भीड़ में बैठा बूढ़ा दीवान जोहरी की भांति देख रहा था कि इन बगुलों के बीच हंस कहाँ छिपा है, अर्थात इन दिखावटी लोगों के बीच ऐसा सुयोग्य और सच्चा व्यक्ति कहाँ पर है जिसको इस पद के लिए चुना जा सके। अब आगे नए फैशन वालों को आपस में खेल खेलने की सूझी कि आखिर ये कला हमारे भीतर है, तो क्यों ना हम सबके सामने इसको लेकर आए। सभी खेलना शुरू करते हैं और खेल था हॉकी का खेल वो सभी खेलना शुरू करते हैं। देवगढ़ में ये पहली बार हो रहा था। कुछ लोग इसको बच्चों का खेल समझते थे, लेकिन और वो हॉकी खेलने की बजाय शतरंज और ताश के खेल खेल रहे थे। यह सभी शाम तक चला, लेकिन हार जीत का पता नहीं चल सका और अंधेरा हो चला था। जिस मैदान में सभी खेल खेल रहे थे, उसी से थोड़ा दूर एक नाला था जिस पर कोई पुल नहीं था। आने जाने वाले लोगों को नाले से होकर गुजरना पड़ता था। सभी उम्मीदवार खेल खेलने के बाद थक कर बैठ गए थे। एक किसान वहाँ अपनी बैलगाड़ी, जो कि अनाज से भरी हुई थी, नाले में कीचड़ होने के कारण वह आगे नहीं बढ़ पा रही थी, अर्थात वही कीचड़ में फंस गई थी। किसान बहुत कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी ऊपर चढ़ती ही नहीं थी। चढ़ती तो फिर आकर वहीं पर फंस जाती। किसान अपने बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। किसान मदद के लिए इधर उधर देखता है, लेकिन उसको कोई नहीं मिलता है और किसान
भी किसी की मदद लेने के लिए अपनी अनाज की गाड़ी को छोड़कर वहां से जा भी नहीं सकता था। इसी बीच वहां से कुछ खिलाड़ी हाथ में डंडा लिए हुए गुजरते हैं, लेकिन वे किसान की मदद करने की बजाय उसे अनदेखा करके चल देते हैं। उनकी आंखों में किसी प्रकार की किसी के लिए दया नहीं दिखाई देती है। तभी उसी समूह में से एक खिलाड़ी उस किसान को आता हुआ दिखता है और वो लंगड़ाता हुआ चल रहा था, क्योंकि उसी खेल खेलने के समय उसको अपने पाँव में चोट लग चुकी थी। अचानक उसकी नज़र गाड़ी पर पड़ी कि वह किसान कितना कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी बाहर नहीं निकल रही थी। वह किसान को जाकर बोलता है कि मैं गाड़ी निकालने में आपकी मदद कर दूं। वह युवक आकर कहता है कि मालूम होता है कि आप बहुत देर से यहाँ पर फंसे हुए हो। मैं अभी गाड़ी को धकेलता हूँ, आप बैलों को साधो, गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। युवक ने जोर लगाया और वहाँ कीचड़ इतना था कि घुटने तक उस व्यक्ति के आ गया था। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, इधर युवक ने जोर लगाया और गाड़ी नाले से ऊपर आ गई थी। किसान हाथ जोड़कर युवक के सामने खड़ा हो गया था। युवक ने हंसकर कहा, मेरा इनाम। इस पर किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी, अर्थात दीवान पद या दीवान पद के लिए जो काम है, जो नौकरी है, वो आपको ही मिलेगी। आखिरकार दीवानी किसे मिलेगी? अब सभी लोगों का दिल धड़कने लग गया था कि अब दीवानी किसे मिलेगी। सभी उम्मीदवार अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। एक दिन काटना सबके लिए पहाड़ जैसा लग रहा था। सभी लोग अच्छे अच्छे रंग बिरंगे सज धज कर दरबार में आए थे। सबके कलेजे धड़क रहे थे कि आखिर दीवान पद के लिए किसको चुना गया है। आखिर में दीवान ठाकुर सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा कि अगर इस महीने में मैंने आपको कोई कष्ट दिया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मुझे इस पद के लिए एक ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया के साथ आत्मबल भी हो। मुझे ऐसा पुरुष मिल गया है और दीवान साहब उनका नाम लेते हैं कि मैं पंडित जानकी दास साहब को दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। सभी ने उनकी तरफ देखा, लेकिन दूसरे उम्मीदवारों की आंखों में उनके लिए ईर्ष्या थी। दीवान साहब फिर से कहते हैं कि आप सबको इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति स्वयं जख्मी होते हुए भी दूसरों की मदद करता है। जिसने एक किसान की मदद बिना स्वार्थ के की है, ऐसा व्यक्ति कभी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता, चाहे वह स्वयं धोखा खा लेगा, परंतु दया और धर्म के रास्ते पर वह कभी नहीं हटेगा। इस तरह दीवान साहब ने अपनी बुद्धि और समझदारी से परीक्षा लेकर दीवान पद के लिए एक सच्चा, दयालु और आत्मबल से युक्त व्यक्ति को चुना और यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। राजा का अपने दीवान पर अटूट विश्वास, अपने काम को ईमानदारी से करना, अपनी सूझबूझ से काम करना। खेल को एक विद्या के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ज्वलनशील की भावना यहाँ दिखाई गई है। अपने दर्द की परवाह किए बिना दूसरों की सहायता करना इस कहानी में दिखाया गया है। ईर्ष्या की भावना दिखाई गई है। दिखावटीपन दिखाया गया है। जो यहाँ पर उम्मीदवार आए थे उन लोगों के जरिए दिखाया गया है कि वो थे कुछ और वो कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं। दीवान पद पर सही व्यक्ति का चुनाव होना आदि इनकी विशेषताएं हैं। आपके एग्जाम में 1 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कुछ इस प्रकार है। परीक्षा कहानी के कहानीकारक कौन है? जयशंकर प्रसाद। देवगढ़ के दिन
देवगढ़ के दीवान साहब का नाम क्या था? सरदार सुजान सिंह। दीवान साहब बूढ़े हुए तो किसकी याद आई? परमात्मा की। दीवान साहब ने कितने वर्ष तक इस पद पर कार्य किया था? 40 वर्ष। किसने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया था? दीवान पद के विज्ञापन ने। उम्मीदवारों के रहने का अच्छा प्रबंध किसने किया था? दीवान साहब ने। बगीचे में उषा के दर्शन करने थे, कौन आया करते थे? मिस्टर अ। हुक्का की लत किसको थी? मिस्टर ब को। मिस्टर ल को किससे घृणा थी? किताबों से। रात तक वेद मंत्र कौन पढ़ते थे? शर्मा जी। यह शर्मा जी रात भर क्या पढ़ते थे? तो वेद मंत्र। किसको आपस में हॉकी का खेल खेलने की सूझी थी? नए फैशन के जो उम्मीदवार आए थे उनको। देवगढ़ रियासत में निराली बात क्या थी कि पहली बार वहां पर हॉकी का खेल खेला जा रहा था। किसान की गाड़ी किससे भरी हुई थी? अनाज से। हॉकी के खेल का क्या परिणाम होता है? वहां पर हार जीत का कोई निर्णय नहीं हो पाता है। किसान की अनाज से भरी गाड़ी कहाँ फंस जाती है? नाले के कीचड़ में। बड़ी आपत्ति में कौन फंस गया था? किसान। किसकी आंखों में स्वार्थ और मद था? अन्य उम्मीदवारों के या खिलाड़ियों की भी कह सकते हैं। किसान की मदद किसने की थी? एक खिलाड़ी ने, अर्थात एक ने की थी। किसके पैर में चोट लगी थी? एक खिलाड़ी के पैर में, या एक उम्मीदवार भी कह सकते हैं। किसने हिम्मत नहीं हारी थी? खिलाड़ी जो किसान की मदद कर रहा था। दीवान पद के लिए कैसे व्यक्ति की आवश्यकता थी? जो हृदय में दया और साथ में आत्मबल भी हो। दीवान पद के लिए किसे चुना गया था? रियासत के पंडित जानकीनाथ को। किसका संकल्प दृढ़ बताया गया है? जानकीनाथ का। दीवान साहब का चरित्र चित्रण बताइए। ये आपके प्रश्न आ सकता है। दीवान साहब का चरित्र चित्रण और चारित्रिक विशेषताएं दोनों भी सेम होता है। जैसे कि देवगढ़ रियासत के दीवान थे, वे बड़े ईमानदार थे। तीसरी विशेषता है कर्तव्यनिष्ठ थे। वो अपने काम को अच्छे से तरीके से करते थे और समय पर करते थे और पूरा मन लगाकर अपने काम को करते थे। अनुभवशील, उनको बहुत अनुभव था। उनकी उम्र हो चली थी तो उनकी बूढ़ी आंखों ने सब कुछ अनुभव किया हुआ था। नीति कुशल थे, जो नीति से काम करते थे, जो कि जिस दीवान पद के लिए वो आवश्यक समझते हैं या जो सच में उस दीवान पद के लिए योग्य था, वह उसी को ही चुनते हैं। महाराज के भरोसेमंद थे। इससे यह स्पष्ट होता है, किससे स्पष्ट होता है कि जब महाराज ने दीवान पद के लिए दूसरे दीवान के ढूंढने की या किसी और को इस पद के लिए आसीन करने के लिए जो जिम्मेदारी दीवान को ढूंढने की दी थी, वो उनको ही दी गई थी, दीवान साहब को। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि महाराज को उन पर बहुत भरोसा था। बुद्धिमान थे। कौन? दीवान साहब बहुत बुद्धिमान थे और समझदार थे। इस प्रकार ये इनकी चारित्रिक विशेषताएं होती है। उस दीवान पद के लिए योग्य था, वह उसी को ही चुनते हैं। महाराज के भरोसेमंद थे। इससे यह स्पष्ट होता है, किससे स्पष्ट होता है कि जब महाराज ने दीवान पद के लिए दूसरे दीवान के ढूंढने की या किसी और को इस पद के लिए आसीन करने के लिए जो जिम्मेदारी दीवान को ढूंढने की दी थी, वो उनको ही दी गई थी, दीवान साहब को। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि महाराज को उन पर बहुत भरोसा था। बुद्धिमान थे। कौन? दीवान साहब बहुत बुद्धिमान थे और समझदार थे। इस प्रकार ये इनकी चारित्रिक विशेषताएं होती है। टिप्पणी, अगर टिप्पणी अर्थात शॉर्ट नोट में आपको दीवान साहब के बारे में लिखना पड़ता है। लगभग 1 पेज लिखेंगे या 3/4 पेज भी लिख सकते हैं। 3/4। सरदार सुजान सिंह दीवान साहब थे, जो कि देवगढ़
देवगढ़ रियासत के दीवान साहब थे। दीवान साहब का नाम सुजान सिंह था। वे देवगढ़ रियासत के दीवान थे। 40 वर्ष तक उन्होंने इस पद पर कार्य किया, लेकिन अब वह नहीं चाहते थे कि इस बुढ़ापे में कुछ गलती हो। इसलिए वे महाराज से विनती करते हैं और दीवान पद के लिए अब वह काम करने में असमर्थ है। महाराज नहीं चाहते कि दीवान साहब काम नहीं करे, लेकिन उनके आग्रह से महाराज ने नए दीवान की जिम्मेदारी उन पर ही डाली। दीवान साहब बहुत समझदार व्यक्ति थे। वे अपना पूरा काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हैं। महाराज को कभी भी उनके कार्य में शिकायत नहीं हुई थी। वे बड़े बुद्धिमान थे। अपनी बुद्धिमानी से ही वे दीवान के पद के लिए किसी को चुनने के लिए विज्ञापन देते हैं और वे यह भी ध्यान रखते हैं कि उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। और उन्होंने अपनी समझदारी से परीक्षा लेकर दीवान पद के लिए एक उचित व्यक्ति को चुना गया था। संदर्भ सहित व्याख्या। चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। प्रसंग। प्रस्तुत वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक कथा पढ़निका से लिया गया है। प्रेमचंद जी के द्वारा प्रस्तुत वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक कथा पढ़निका में से प्रेमचंद जी द्वारा रचित परीक्षा कहानी से लिया गया है। संदर्भ। यह वाक्य दीवान साहब ने उस खिलाड़ी से कहा था जो कि उस किसान की मदद करता है और अनाज से भरी गाड़ी को निकालने में वह सहायता करता है। व्याख्या। जब सारे उम्मीदवार वहां पहुंच चुके थे तो दीवान साहब चुपचाप वहां क्या हो रहा है वह सभी देख रहे थे। सारे उम्मीदवार जब खेल कर थक चुके थे तभी वहां से एक थोड़ी दूर पर एक किसान की गाड़ी, अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी उस कीचड़ में फंस जाती है। किसान को कोई दिख नहीं रहा था कि जो उसकी मदद कर सके और वह अपनी अनाज से भरी गाड़ी को छोड़कर किसी से मदद मांगने के लिए भी नहीं जा सकते थे जो दीवान पद के लिए आए थे। लेकिन उन्होंने किसान को देखकर अनदेखा कर दिया और आंखों में उनकी किसी प्रकार की सहानुभूति भी नहीं थी। थोड़ी देर बाद एक खिलाड़ी वहां आता है जिसके पैर में पहले से ही चोट लगी थी और वह लंगड़ाता हुआ किसान के पास आता है और उससे उसको मदद करने की बात करता है। गाड़ी को वह कीचड़ से बाहर निकालने में उनकी मदद करता है। तभी वह खिलाड़ी मजाक में कहता है कि मेरा इनाम, और दीवान साहब तब यह वाक्य कहते हैं कि नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। इसकी विशेषता है भाषा सरल तथा सुबोध है। बिना स्वार्थ के किया गया काम का फल मिलता ही है।